मेरी संयम यात्रा की शुरुआत हुई, ऐसे मेरे जुना धुलिया मंडल महावीर स्वामी भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनेक लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी के चरणों में वंदन। लाखों जन को जैन बनाने वाले हमारे श्रद्धा के केंद्र चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन। खत्तर गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य जिन मणिप्रभ सागर सुरीसर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। और जिनको मेरे को जिसने उनके परिवार में समाया, ऐसे ही मेरे गुरु भगवान आचार्य जिन पीयूष सागर सुरीसर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। मेरे पे जिनके अनंत उपकार है, ऐसे हमारे जगत गुरु मंडल के परम पूज्य आचार्य मित्रानंद सुरीसर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। और जिन्होंने मेरी संयम यात्रा की शुरुआत करी उपध्यान तप से, ऐसे मेरे परम उपकारी आचार्य भगवान भव्य दर्शन सुरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। और जिन्होंने मेरे परिवार पे अनंत उपकार किए, असय उपाध्याय परवर मनित प्रभ सागर सुरीश्वर जी महाराज के चरणों में वंदन। और मेरे दीक्षा के प्रणेता हमारे छोटे महाराज साहब सम्यक रत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। वैसे गच्छाधिपति महाराज साहब का मेरे परिवार के ऊपर अनंत उपकार है। मेरे दीक्षा मुहूर्त के बाद में मैं उनके वंदन को नहीं जा सका, इसलिए कि मैं मेरा जो कार्यक्रम था 191 कल्याण भूमि के दर्शन को तुरंत मेरे को जाना पड़ा, इसलिए गच्छाधिपति जी महाराज साहब के दर्शन नहीं हो पा रहे। मैं सकल संघ के सामने मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। मेरे पे जिन जिन गुरु भगवंतों के उपकार है, उन सभी गुरु भगवंतों को मैं वंदन करता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। यहाँ पे उपस्थित हमें आशीर्वाद देने पधारे हुए सभी महान मेरे भाई बहनों को तहे दिल से अंतकरण से प्रणाम करता हूँ और मिच्छामि दुक्कडम भी मांगता हूँ। और हमारे अष्टापद तीर्थ के सचिव रविंद्र जी अंकल, जिन्होंने मेरी गुरु माँ के एक शब्द के खातिर, और चिप्पड़ परिवार ने जैसे ही गुरु माँ के शब्द निकले कि भाई अष्टापद से पाली ताना, अष्टापद से आदिनाथ दादा से आदिनाथ दादा तक का छरी पाली संघ निकले, तन मन धन से सभी जो मुख्य अतिथि सह लाभार्थी सभी को हम मुमुक्षु परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि उनके इस छरीपाली संघ में ही हमारा दीक्षा महोत्सव भी है। इसीलिए वर्धमान संस्कृत ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपन मकान बनाते हैं तो पहले न्यू पाया में अपना जो पूर्वजों का, मेरे माताजी पिताजी का जो मेरे को संस्कार मिला, वही मैं आज तक इस मार्ग पे चढ़ने के लिए मैं थोड़ा बहुत 20% ही था। 27 साल पहले अनामिका से मेरी शादी हुई। 27 साल में वो मेरी धर्मपत्नी भी रही और मेरी कल्याण मित्र भी रही। कल्याण मित्र इसलिए रही कि धर्म से मैं थोड़ा भटक जाऊं तो उसने मेरे को प्रेरणा भी की। और मेरे दोनों बच्चियां 3.5 साल पहले शाश्वत निधि जी करके परम पूज्य उपकारी गुरु मैया
जिन शिशु प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब की सेवा में हैं। आज के 2 साल पहले हमारी भी इच्छा थी कि इसी प्रांगण में हमारी भी दीक्षा हो। ये देखो दादा का कैसा आनंद, यानी अभी भाविक भाई बोले थे चमत्कार कैसा रहता है। मैं बोलता हूँ ये चमत्कार ही है कि आज के 2 साल पहले यह संयम संग्राम हुआ था, उसमें मेरी लाडली जो हर्षदा थी उसके भी भाव थे, पर मेरे परिवारजन यहाँ उपस्थित नहीं होने के कारण हमारा परिवार का भी दीक्षा महोत्सव नहीं हो पाया। और दादा ने 2 साल बाद में हमें इसी भूमि पे, इसी जगह पे हमारा संयम यात्रा की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया। वैसे मेरे बेटी महाराज साहब यानी शाश्वत निधि जी महाराज साहब का चातुर्मास पाली निश्चित था। उनका पाली जाना कुछ कारणवश नहीं हुआ और दादा की मेहर थी कि आचार्य भगवान के साथ में सूरत में उनको चातुर्मास मिला। सूरत में चातुर्मास मिला। जब हम हर्षा का मुहूर्त लेने जा रहे थे तो सिर्फ हर्षा का ही विचार था, हमारा तीनों का विचार नहीं था। शाश्वत निधि जी महाराज साहब ने प्रेरणा की। 2 साल से हमारा भी प्रयास चल रहा था, हमारा पुरुषार्थ थोड़ा कम गिर रहा था, पर शाश्वत निधि जी महाराज साहब और शाश्वत रत्न महाराज साहब ने कार्तिक पूनम के दिन में, जो कार्तिक पूनम था दादा का ही दिन था, और कर मेरू 13 से वो भी दादा का ही दिन है। मेरे वजह से मेरी धर्म पत्नी का भी जो संयम मार्ग था, मैं जब तक पुरुषार्थ नहीं करता जब तक उनका भी ये नहीं होने वाला था, दीक्षा नहीं होने वाली थी। उसके बाद में मेरे बच्चा था, वो कर्तव्य रूपी, वो भी दीक्षा नहीं ले पा रहा था। मैं दादा की ऐसी मेहर हुई कि मेरे को भी समझ में नहीं आया कि मैं कब, मैंने हर्षा जब उसका सब बोधन वगैरह सब होगा था, हर्षा मेरे मुंह की तरफ देख रही थी, मैं जो गुरु भगवंत से दीक्षा की आज्ञा मांग रहा था। मेरा लाडला पिछले साइड में बैठा था, यानी मेरे परिवारजन को मालूम नहीं था, पर दादा की ऐसी मेहर हुई कि मेरे को ही पता नहीं चला कि दादा ने मेरे को कब उठाया। और देखो योग सहयोग ऐसा कि दादा ने उनके ही दरबार में मेरे को दीक्षा के लिए, मेरे परिवार को दीक्षा के लिए बुलाया। और इसके लिए मेरे दोनों बड़े भाई, इन्होंने बहुत सहयोग दिया, क्योंकि मैं 55 साल उनके साथ में रह चुका हूं, तो उनको भी थोड़ा लगता है कि भाई तो एकाएक कैसे क्या है। तो इससे तो 2 साल पहले हमारे धुलिया शहर में भी चर्चा हो गई थी कि इनकी पालीताना में दीक्षा है, पर मेरा पुरुषार्थ उस समय कम था, उस समय नहीं हो पाई दीक्षा। आज मेरे सकल संघ के, मेरे कल्याण मित्र भी, मेरे जगत गुरु मंडल के सदस्य भी, मेरे संघ के वरिष्ठ सदस्य भी यहाँ पधारे हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनसे भी मिच्छामी दुक्कड़म कहता हूं कि भाई मेरे से, मेरे विहार समिति के जो भी मेरे सदस्य मंडल है, मेरे साथी है, उनसे भी मिच्छामी दुक्कड़म कहता हूं कि मेरे से आपका कोई विवेक रखने में, मन वचन काया से दिल दुखाया हो तो मेरे जगत गुरु मंडल, मेरे विहार समिति और मेरे कल्याण मित्र मेरे को संयम जीवन की यात्रा के लिए सपोर्ट भी करेंगे, आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। और मेरे से मन वचन काया से उनका मन दुखा होगा कि भाई विहार में आपने को जाना है, करना है, तो उनसे मेरे से कुछ थोड़ा सा कटु बोला गया होगा, तो मैं बारंबार विहार समिति के मेरे सदस्यों को भी मैं मिच्छामी दुक्कड़म कहता हूँ। मेरे परिवारजन ने, मेरे दोनों भाइयों ने हमारी दीक्षा पर्याय में जो स्वीकृति प्रदान की, उनको भी मैं तहे दिल से आए
मिच्छामी दुक्कड़म बोलता हूँ कि मेरे से, मैं छोटा हूँ, मेरे से गलती भी बहुत हुई है। थोड़ा सा ऊंचा स्वर में भी मेरे से उनसे बोला गया होगा, तो मैं तहे दिल से उनकी खमत कामना मांगता हूँ, मिच्छामी दुक्कड़म कहता हूँ। मेरे गुरुदेव की तो असीम कृपा है। मैं सिर्फ पर्युषण पर्व में गुरुदेव के दर्शन में जाता था और बीच में योग सहयोग हो, तो पर उन्होंने इतने प्रेम भाव से उनके परिवार में मेरे को सम्मिलित किया, इसलिए मैं मेरे गुरुदेव का बहुत बहुत ऋणी हूँ। और ऐसे ही गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे, यही मैं आशा रखता हूँ। और मैं भी गुरु चरण में ही सदा रहूं, ऐसी मेरी भावना प्रकट करता हूँ। मेरे से मन वचन काया से किसी को कुछ बोलने में आया होगा तो त्रिवार मिच्छामी दुक्कड़म, मिच्छामी दुक्कड़म, मिच्छामी।